हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं अपने ऐसे सीरीज में आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया जो है वो हमारा टॉपिक रहने वाला है और इसके ऊपर हम देखने वाले हैं ऐसे। तो गाइस प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो पहले से ही लाइक के बटन को जो है वो दबा दें। तो गाइस शुरू करते हैं अपने वीडियो को। बेसिकली हम देखने वाले हैं इसमें आत्मनिर्भर भारत, तो उसके ऊपर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। सेल्फ रिलायंट इंडिया बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। अब क्या है कि जो हमारा सेल्फ रिलायंट इंडिया है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की जो कंसेप्ट होती है, जो बोल सकते हो कि जो कंसेप्ट है उसमें विश्वास करती है। सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत डजंट मीन बाइकॉटिंग फॉरेन गुड्स। अब जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है उसका कहीं से भी मतलब ये नहीं है कि वो विदेशी वस्तुओं का क्या करे, बाइकआउट करते, बट एंडिंग इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज एंड मूविंग टुवर्ड डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। लेकिन इसका एक साधारण सा मतलब ये है कि भारत की जो डिपेंडेंसी है वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर क्या हो, कम हो जाए, और जो हमारा भारत देश है वो क्या कर सके, डेवलपमेंट की तरफ और प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ सके। बेसिकली यही हमारे आत्मनिर्भर भारत की जो है वो बोल सकते हो कि कॉन्सेप्ट है, या फिर जो हमारी थॉट है आत्मनिर्भर भारत को लेकर, वह बस यही है। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंसेप्ट ऑफ द सेल्फ रिलायंट। अब क्या है कि जो हमारा हिस्ट्री है सेल्फ रिलायंट को लेकर के, यानी कि आत्मनिर्भर का जो कंसेप्ट है उसको लेकर के क्या इतिहास है उसको भी देखने वाले हैं। तो बीइंग सेल्फ रिलायंट इज द ड्रीम ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स एंड नेशंस। अब क्या है कि किसी भी देश के लिए अगर वो आत्मनिर्भर हो जाए, ये क्या होता है, प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक देश के लिए उसका एक सपना होता है। ठीक है। आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी हैज सेड। अब जो हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी रही थी, उन्होंने क्या कहा था, उनकी बातों को जरा देखते हैं। अ नेशन स्ट्रेंथ अल्टीमेटली कंसिस्ट इन व्हाट इट कैन डू इट्स ओन। मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई भी जो नेशन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अल्टीमेटली उस चीज में निवास करती है, उस चीज में निवास करती है, या फिर उस चीज से बनती है कि वहां की जो लोग हैं, वहां की जो कंट्री है वो खुद से क्या कर रही है। मतलब कि वो खुद से क्या कर रही है ये डिफाइन करेगा कि उस नेशन की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। ठीक है। एंड नॉट इन व्हाट इट कैन बोरो फ्रॉम अदर्स। और ये उस चीज में बिल्कुल भी निवास नहीं करती, या फिर ये उस चीज से बिल्कुल भी स्ट्रेंथ या फिर अल्टीमेटली बोल सकते हो कि जो स्ट्रेंथ है किसी भी कंट्री का वो नहीं बढ़ता है जो वो चीज खरीद रही है। ठीक है। एक बार मैं फिर बताता हूं क्या है। बेसिकली कि अ नेशन स्ट्रेंथ अल्टीमेटली कंसिस्ट इन व्हाट इट कैन डू इट्स ऑन एंड नॉट व्हाट इट्स कैन बोरो फ्रॉम अदर्स। ठीक है। यानी कि किसी भी देश की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो उस चीज में निवास करती है कि वो खुद से क्या करती है, बल्कि इस चीज में नहीं करती कि वो दूसरे कंट्री से कौन सी चीजें खरीदती है। ठीक है। ह्यूमन प्रोग्रेस इज पॉसिबल ओनली बाय सेल्फ सफिशिएंसी। अब जो हमारा ह्यूमन है, यानी कि जो मानव प्रजातियां है, जो मानव है, उसका जो प्रोग्रेस है वो केवल तभी पॉसिबल है जब वो केवल क्या हो जाए, सेल्फ सफिशिएंसी हो जाए। मतलब खुद की ज़रूरतों का खुद ही निर्वाह करने लगे, तब हम कह सकते हैं कि जो मानव है वो प्रोग्रेस कर जाएगा। ठीक है। ओनली अ सेल्फ रिलायंट नेशन कैन मेक इट नेशन पैरामाउंट। यानी कि क्या है कि केवल वही नेशंस, ठीक है, केवल वही देश ऐसे देश हो सकते हैं, केवल वही देश जिनके पास या फिर जो सेल्फ रिलायंट नेशन होते हैं वही अपने देश को क्या कर सकते हैं, पैरामाउंट यानी कि ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ठीक है। अगर जो देश है, कोई भी देश है, अगर वो क्या करे, आत्मनिर्भर हो जाए, तो वो अपने देश को जो है वो पैरामाउंट यानी कि ऊंचाइयों के परे भी लेके जा सकती है। ठीक है। एवरी सिंस द अटेनमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस। अब क्या था कि जब भी हमने जो है बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंस को प्राप्त किया था, उसी समय से हमारा एक सपना था। वो सपना क्या था, द ड्रीम ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। अब क्या हो कि हम जो है वो खुद की चीज़ों का खुद ही निर्वाह कर पाए। ठीक है। मतलब हमारी जो डिमांड हो उनका सप्लाई भी हम खुद कर पाए, ऐसा हमारा सपना हुआ करता था जब से हम आज़ाद हुए हैं। ठीक है। जब से हमारी कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट हुई है। गांधी जी ऑलवेज सेड। अब गांधी जी जो है वो हमेशा क्या कहते थे, गांधी जी ऑलवेज सेड दैट यू शुड अडॉप्ट द इंडिजिनस गुड्स एंड कंप्लीटली। अब क्या है कि गांधी जी कहते थे कि भैया क्या करो, तुम अपने ही देश की बनी चीजों का पूर्णतः इस्तेमाल करो। ठीक है। मतलब कि यू शुड अडॉप्ट द इंडिजिनस गुड्स कंप्लीटली, मतलब कि तुम्हें अपने ही देश के स्वदेशी चीजों का ही पूर्णतः यूज करना चाहिए। यूज एज मच योर कंट्रीज रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल एज पॉसिबल। उनका कहना था कि तुम क्या करो कि आप, ठीक है, आप अपने कंट्री के सारे रिसोर्सेज का, मतलब जितना भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उनका यूटिलाइज करो, उनका यूज करो, एंड जितने भी रॉ मटेरियल हैं अगर जितना पॉसिबल हो सके अपने रॉ मटेरियल को खुद से ही यूज किया करो। ठीक है।
ही हिमसेल्फ यूज फुल्ली इंडिजिनस आइटम, और वो खुद भी, ठीक है, वे खुद भी क्या करते थे, फुल्ली इंडिजिनस आइटम का ही प्रयोग करते थे, जैसे भी अपने कपड़े पहनना, ठीक है, जो भी काम होता था वो देसी तरीके से, मतलब इंडिजिनस आइटम्स का ही यूज करके वो करते थे। और दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये क्या है कि हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए पहला कदम हो सकता है कि यदि हम क्या करें, अपनी ही चीज़ों का, ठीक है, खुद से यूटिलाइज करें, खुद ही अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, और जो भी हमारे रॉ मटेरियल हैं इनका हम खुद से अगर मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं तो ये आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर जो है वो पहला कदम होगा। बट सैडली, लेकिन हम दुखी पूर्वक क्या कह सकते हैं कि फॉर 70 ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी द फर्स्ट स्टेप डिड नॉट टर्न इनटू सेकेंड स्टेप। ये जो हमारा पहला स्टेप है, यानी कि पहला कदम जो है वो इंडिजिनस बोल सकते हो कि कोई भी जो इंडिजिनस है, मतलब देसी हमारा जो चीज़ें हैं उनका हम इस्तेमाल करें, ठीक है, इंडिजिनस गुड का हम यूज़ करें। ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो 70 सालों के बाद भी, आज़ादी के 70 सालों के बाद भी दूसरे स्टेप में जो है वो नहीं बदल पाया, तो ये हमारे लिए एक दुख की बात है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि व्हाट आवर स्टेप टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत, यानी कि क्या है हमारे वो कौन से स्टेप हैं जिनको हमने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस्तेमाल किया है या फिर उठाए हैं, ठीक है। तो इन द क्राइसिस ऑफ अराइजिंग आउट ऑफ द कोरोना एपिडेमिक, कंट्री अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ द सेल्फ रिलायंट। अब क्या था कि जब एक क्राइसिस आया था कोरोना एपिडेमिक का, ठीक है, तो जब कोरोना काल का समय था तब क्या हुआ था, हमारे देशवासियों को या फिर हमारे देश को भी ये पता चला कि सेल्फ रिलायंट कितना महत्वपूर्ण है, यानी कि आत्मनिर्भर होना हमारे अपने देश के लिए और प्रत्येक इंडिविजुअल्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये तब पता चला जब कोरोना वायरस जो है वो आया या फिर फैला हुआ था, ठीक है। तो आफ्टर अ लैक ऑफ फूड, यानी कि क्या थे कि कई जगह जो थे वो खाने की भीषण कमी आ गई थी, तो आफ्टर ऑफ लैक ऑफ फूड ग्रेन एंड अदर इसेंशियल गुड, यानी कि जब हमारे भारत देश में या फिर कोई से भी कंट्री हो सकती है उसके यहाँ फूड की कमी हो गई और कोई बहुत सारे जो इसेंशियल गुड, ठीक है, उनकी भी जब कमी हुई तब उन्हें पता लगा या फिर हमें भी पता लगा कि हमें आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, ठीक है। फ्रॉम देन ऑनवर्ड, और तब से, ठीक है, तब से हमने क्या कहा, द ड्रीम ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी बिगन टू ग्रो इन द हार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि क्या हुआ तब जाकर के, ठीक है, कहीं ना कहीं ये बात हमारे दिल में थी, लेकिन क्या था कि हम इस पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब ये कोरोना एपिडेमिक आया, जब हमें लैक ऑफ फूड ग्रेन या फिर अदर इसेंशियल गुड्स की कमी हुई, तो हमने क्या किया कि जो हमारा सेल्फ सफिशिएंसी का ड्रीम था वो कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर, हमारे भारत के दिल के अंदर क्या हुआ, ग्रो होना शुरू हो गया, ठीक है। व्हेन कोरोना वायरस वाज स्प्रेडिंग इट्स विंग ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरी फास्ट, जब कोरोना वायरस क्या कर रहा था, पूरे विश्व में अपने जो पंख हैं वो काफी तेजी से फैला रहा था, या बोल सकते हो कि अपने पंख जो है वो काफी तेजी से फैला रहा था। एट दैट टाइम नो कंट्री वाज एबल टू हेल्प एन अदर कंट्रीज इवन आफ्टर वांटिंग इट, मतलब क्या था, उस समय अगर कोई देश किसी देश का सहायता भी करना चाहती थी या फिर हेल्प भी करना चाहती थी किसी अदर कंट्रीज का, तो वो क्या नहीं कर सकती, उसका चाहते हुए भी हेल्प नहीं कर सकती थी एट दिस टाइम, मतलब उस कोरोना काल के समय में। तो ये एक बोल सकते हैं कि बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है। देयर वॉज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन इन आवर कंट्री, हमारे देश में क्या हुआ उस समय भारी मात्रा में जो है वो मेडिसिन की कमी देखने को मिली। जब हमारे देश में कोरोना वायरस था तो हम क्या करते हैं, अभी भी जो हमारे जो इंपोर्ट हैं वो होते हैं किस क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में। और अभी हमने पढ़ा कि जो ऊपर जो भी सारी कंट्रीज थी जो किसी दूसरे कंट्रीज को हेल्प करना चाहती थी वो तो हेल्प कर नहीं रही, तो फिर क्या हुआ कि हमारे जो देश हैं, ठीक है, जो हमारा कंट्री है इंडिया, उसमें मेडिसिन की हो गई भारी कमी, ठीक है। बट इट इज सेड दैट, लेकिन ये कहा जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन, यानी कि क्या है, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं वो नए इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो आविष्कार होते हैं, ठीक है, या फिर जो खोज होती है उनको हम इनोवेशन बोलते हैं। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन, यानी कि क्या है, जो भी नए इनोवेशन होते हैं उनकी माता कौन है, नेसेसिटी है, मतलब कि आवश्यकता पड़ने पर ही हम किसी वस्तु का जो है वो आविष्कार करते हैं। तो ये जो लाइन थी, ठीक है, ये जो लाइन हमने बोली, बट इट इज सेड दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन, यानी कि क्या है, कहा जाता है कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वही हमारी किसी भी चीज को जन्म देती हैं, ठीक है, बोल सकते हैं इसको। एंड वी जस्ट प्रूव इट, और हमने क्या किया, इस चीज को प्रूव भी किया है। इंडिया डिड नॉट गिव अप एंड
immediately began mass production of some items such that PPE kit, ventilation, sanitizers and N95 मास्क इन ऑन कंट्रीज। अब क्या हुआ कि जो भारत देश है, ठीक है, उसने इस लाइन को जो है वो प्रूव किया और भारत ने जो है वो मुश्किल हालातों में भी गिव अप नहीं किया और तत्काल ही उसने क्या किया कि भारी मात्रा में जो है वो प्रोडक्शन शुरू किए, जिसमें कि कुछ आइटम्स हैं जैसे कि पीपीई किट का जो प्रोडक्शन है वो भारत ने किया, वेंटिलेशन, सैनिटाइजर और N95 मास्क जो थे वो भारत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाए जाने लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमारा नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, आफ्टर अ डोकलाम डिस्प्यूट। अब क्या हुआ कि हमारा जब चाइना के साथ एक डोकलाम डिस्प्यूट हुआ था, चाइना के साथ झगड़ा हो गया था बेसिकली डोकलाम में, ठीक है, तो इंडिया बैन द इंपोर्ट ऑफ चाइनीज गुड कंप्लीटली। तो भारत ने क्या किया कि जो भी चाइनीज गुड्स हुआ करते थे, जो चाइना से सामान आया करते थे, उनको भारत ने क्या किया, कंप्लीटली जो है वो बैन कर दिया उनके इंपोर्ट को। गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना वर अवेलेबल एट वेरी लो प्राइसेस। अब जो हमारे चाइना से गुड्स आया करते थे, जो चाइनीज सामान हमारे भारत में इंपोर्ट करके लाए जाते थे, वे काफ़ी सस्ते दामों पर हमें मिल जाते थे। बट आफ्टर द बैन वाज इम्पोज, लेकिन जब बैन क्या हुआ, इम्पोज कर दिया गया था, बैन को लगा दिया गया था, गुड्स फ्रॉम चाइना स्टॉप कमिंग इनटू इंडिया। तो भारत में क्या हो गया कि जो चाइनीज सामान आते थे वे आने अब बंद हो गए थे। ठीक है, देन इंडिया हैड टू गेट गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो भारत ने क्या किया, अब जब चाइना को भारत ने रोका, ठीक है, तो वो दूसरे देशों से क्या करेगा, सामान अपने देश में मंगाएगा। तो भारत ने क्या किया, दूसरे देशों से कहा कि आप अपने कंट्रीज के सामान क्या कर सकते हैं, हमारे कंट्रीज में बेच सकते हैं, विच वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव। लेकिन क्या हुआ, ये हम भारतीयों के लिए थोड़ा महंगा हो गया। ठीक है, चाइनीज सामान जो सस्ते होते थे, तो चाइनीज सामान को भारत ने किया बंद। ठीक है, इसके बाद भारत ने क्या किया, बोला दूसरे कंट्रीज से कि आप अपने सामान हमारे कंट्रीज में बेच सकते हैं, लेकिन ये जो सामान थे वो थोड़े एक्सपेंसिव होने लगे। इंडियाज स्ट्रांगली फेल्ट नीड टू बी सेल्फ रिलायंट। और भारत ने देखा कि ये जो सामान है वो काफ़ी महंगे दामों पर अब मिल रहे हैं, तो भारत ने सोचा कि हमें अब जल्द से जल्द क्या होना चाहिए, हमें अब आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। और भारत को जब ये ज़रूरत लगी तो भारत ने क्या किया वो भी देख लेते हैं। तो ऑन 12 ऑफ मई 2020 इन एन एड्रेस टू द नेशन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक ऑफ मेकिंग इंडियन कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट एंड विद द स्लोगन लोकल फॉर वोकल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब भारत को, यानी कि जब भारत देश को यह महसूस हुआ कि अब हमें आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है, तो 12 मई का दिन था 2020। ठीक है, 12 मई 2020 को क्या किया कि प्रधानमंत्री, जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, देश के नाम अपना एक एड्रेस किया, ठीक, मतलब देश के नाम होता है कि भाषण दिया हमारे प्रधानमंत्री ने 12 मई 2020 को। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो हमारी कंट्री है, ठीक है, मेकिंग इंडिया कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट, मतलब हमारा जो भारत देश है वो पूर्ण तरीके से क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। और उन्होंने ये बात किसके साथ कही, एक नारा दिया उन्होंने कहा कि लोकल फॉर वोकल। ठीक है, तो लोकल फॉर वोकल स्लोगन के साथ उन्होंने कहा कि हमारे जो कंट्री है भारत, इसको हम कंप्लीट सेल्फ रिलायंट मतलब कि हम खुद इसे कंप्लीट क्या करेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। ठीक है, ही अनाउंस इकोनॉमिक पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ फॉर द लॉन्च ऑफ द सेल्फ रिलायंट इंडिया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनाउंस किया कि हम क्या करेंगे, इकोनॉमिकली मतलब कि आर्थिक रूप से इसमें लोगों की मदद भी करेंगे। और उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए की क्या करी, पैकेजेस जो थी वो सेल्फ रिलायंट इंडिया के ऊपर जो है वो खर्च करने के लिए लॉन्च कर दिया, अनाउंस कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली था हमारा स्टेप कि हमने स्टेप क्या क्या लिए आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है उसको भी जरा हम देखते हैं। तो दिस द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट विल नॉट ओनली इंप्रूव आवर इकोनॉमी एंड सोशल कैपेसिटी ऑफ इंडिया बट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन इन ऑन इट्स ओन। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो ये स्टेप थे जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने के लिए, ये केवल हमारे इकोनॉमिक और सोशल कैपेसिटी को ही इंप्रूव नहीं करे, बल्कि इन्होंने जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी पावर है, जो हमारी भारत की पोजीशन है, वो भी क्या करी, काफ़ी ऊपर बढ़ा के ले गई। मतलब भारत की जो पोजीशन है वो वर्ल्ड लेवल पर भी काफ़ी अच्छी हो गई। ठीक है, इंडिया सेल्फ रिलायंट विल बेनिफिट द इंटायर कंट्री एंड एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जो भारत देश हमारा सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बन रहा है, इसका फायदा केवल हमारे देश को ही नहीं हुआ, बल्कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक, जो इस देश के प्रत्येक नागरिक हैं, उन सभी को भी सेल्फ रिलायंट होने का जो है वो फायदा मिलता है। द फर्स्ट एडवांटेज विल बी that will not have to be dependence on the other countries of the thing। पहला इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या है,
तो इसका सबसे पहला महत्वपूर्ण फायदा तो यही है कि अब हमें किसी भी चीज़ों के लिए, जब हमारा भारत देश अभी क्या हो रहा है कि आत्मनिर्भर बनने की ओर है, ठीक है, लेकिन जब हमारा भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा तो हम की क्या होगा कि हमें जो है वो दूसरे किसी कंट्रीज पर किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। हमारी अपनी कंट्री ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगी। वी नीड रिडक्शन इन इंपोर्ट्स विल सेव आवर फॉरेन एक्सचेंज। और इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जो हम चीज़ें दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करके भारत में लाते थे उन चीज़ों में हम करेंगे रिडक्शन, मतलब कमी करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है यानी कि जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें क्या होगी, सेविंग होगी। और हमारे पास वी कैन ऑल्सो अर्न मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग। और हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ हम भारत में बनाएंगे उसको ले आकर के हम दूसरे कंट्रीज में बेचेंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो हमने इंपोर्ट कम कर दिया तो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज थी वो सेव होने लगी, और दूसरा क्या करने लगे, हम जो है वो अपनी चीज़ों को दूसरे कंट्रीज में बेचने लगे। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ेगी भी। मतलब क्या होगा, कुल मिला के भारत को फायदा होने वाला है अगर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ यानी कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है वो बढ़ जाता है। कंक्लूजन में हम क्या देख सकते हैं, तो जो हमारा निष्कर्ष है उसमें हम देख सकते हैं कि ओनली सेल्फ रिलायंस मोटिवेटेड मैन आर नेशन टू बी एबल टू फाइट एनी डिफिकल्टीज एंड बी कॉन्फिडेंट। अब क्या है इसका मतलब, इसका मतलब यही है कि केवल सेल्फ रिलायंट मोटिवेटेड मैन यानी कि आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर मोटिवेटेड जो मैन है या फिर जो नेशन है वही एबल होते हैं, वही बोल सकते हो कि एबल होते हैं किसी भी डिफिकल्टीज से किसी भी डिफिकल्टीज से बिल्कुल कॉन्फिडेंटली सामना करने के लिए। ठीक है, अगर मान लो हमारा देश है, ठीक है, अगर वो आत्मनिर्भर है मतलब हम क्या कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम दूसरे देश से मतलब क्यों डरें, ठीक है, हमें दूसरे देश से क्या मतलब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने ऊपर जब हमारा खुद का बोल सकते हो खुद की ज़रूरतें खुद से पूरी हो जाए तो हम कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। और एक जो मोटिवेटेड मैन होता है, सेल्फ रिलायंस मोटिवेटेड मैन एंड द नेशन इज एबल टू द फाइट एनी डिफिकल्टीज, वो हर परिस्थिति में लड़ाई करने का मतलब हर परिस्थिति की चुनौतियों का सामना करने के लिए वो तत्पर रहता है। ठीक है, विच इंश्योर द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव प्रोग्रेस। और ये क्या करता है, ये हमारे पॉजिटिव प्रोग्रेस को एक तरीके से डिनोट करता है या फिर शो करता है। सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर, ठीक है, सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर विल नॉट ओनली ब्रिंग डेवलपमेंट इन एवरी रीजन ऑफ द कंट्री बट विल ऑल्सो प्रूव टू बी अ माइलस्टोन इन अ एंडिंग। अब क्या है कि ये जो हमारी सेल्फ रिलायंट जो आत्मनिर्भर भारत योजना है इससे केवल हमें डेवलपमेंट और इससे केवल हमें भारत के प्रत्येक हिस्से में केवल डेवलपमेंट ही देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि डेवलपमेंट के साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि अंत में इसके जो परिणाम होंगे, जो इसका रिजल्ट होगा वो एक माइलस्टोन की तरह आएगा। माइलस्टोन की तरफ क्या आएगा कि मतलब भारत जो होगा वो एक तरीके का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। भारत की भी एक बोल सकते हो कि वर्ल्ड में काफी अच्छी रिस्पेक्ट होगी, जैसे अभी अमेरिका की है, तो भारत जो है वो कई सारी ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है अगर हम क्या करें, सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर भारत की ओर जिस तरीके से अभी बढ़ रहे हैं उस तरीके से हमने इसे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, स्टारवेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अभी क्या है कि भारत के जो लोग हैं वो कहाँ जाकर नौकरी करते हैं, विदेशों में नौकरी करते हैं। भारत के जो लोग हैं वो काफी भूखमरी का सामना करते हैं और काफी गरीबी का भी सामना करते हैं। तो भारत अगर क्या करे, आत्मनिर्भर की तरफ बढ़े यानी कि सेल्फ रिलायंट अगर भारत हो जाए तो उस समय क्या हम देखेंगे कि जो हमारी डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज के ऊपर, यानी कि जो हमारी दूसरी कंट्रीज के ऊपर निर्भरता है किस चीजों को लेकर के, गरीबी को लेकर के, स्टारवेशन को लेकर के और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। मतलब जो हमारी सरकार अभी नौकरी नहीं दे पा रही है, हमें नौकरी करने के लिए विदेशों में जाना पड़ता है, हमें भूखमरी कम करने के लिए विदेशों से खाना लाना पड़ता है, हमें गरीबी कम करने के लिए विदेशों में जाकर के नौकरी करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आत्मनिर्भर योजना या फिर जो आत्मनिर्भर स्कीम है वो सक्सेसफुली डन हो जाती है तो इन चीजों का हम परमानेंटली सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं और वो भी अपनी ही कंट्रीज में। ठीक है, तो आई होप कि ये जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस, प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो, ज्वाइन आवर टेलीग्राम डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। तो गाइस क्या करना है, आपको वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है। आपको वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट करके जरूर बताना है। और हाँ, कल जो है वो हमारी नेक्स्ट सीरीज जो है वो शुरू होगी रिपोर्ट राइटिंग की, ठीक है, जो कि हम 2 दिन करने वाले हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।